भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का 38वां श्लोक। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। साथियों, भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में हमने देखा कि योगेश्वर श्री कृष्ण किस प्रकार अर्जुन के खोए हुए आत्मविश्वास को यह समझाते हुए पुनर्जीवित कर रहे हैं कि जिस ज्ञान का उपदेश वे उसे कर रहे हैं वह तो अविनाशी, सनातन, पुरातन दिव्य ज्ञान है और उन्होंने सृष्टि के आरंभ में इस अविनाशी दिव्य ज्ञान का उपदेश सबसे पहले विवस्वान अर्थात सूर्य को किया था। उसके बाद विवस्वान ने यह ज्ञान अपने पुत्र वैवस्वत मनु को प्रदान किया। फिर मनु ने इस ज्ञान को अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को प्रदान किया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त होता हुआ यह ज्ञान राजर्षियों को प्राप्त हुआ, किंतु कालक्रम से दिव्य योग का यह ज्ञान पृथ्वीलोक से लुप्त प्राय हो गया। इसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक दिव्यता का संकेत करते हुए कहते हैं कि उसी रहस्यमय दिव्य पुरातन ज्ञान को वे आज फिर उसे अर्थात अर्जुन को बतला रहे हैं, क्योंकि वह न केवल श्री कृष्ण का प्रिय सखा है बल्कि वह उनका परम भक्त भी है। अब यहाँ अर्जुन शंका प्रकट करता है कि उनका अर्थात श्री कृष्ण का जन्म तो उसके समकालीन ही है और विवस्वान अर्थात सूर्य तो अति प्राचीन है, तो वह कैसे इस बात को स्वीकार करे कि उन्होंने सृष्टि के आदिकाल में इस ज्ञान का उपदेश किया था। इस जिज्ञासा के उत्तर में योगेश्वर श्री कृष्ण उसे स्पष्ट रूप से अपनी अलौकिकता का परिचय देते हुए बतलाते हैं कि उनके तो अनेक अनेक अवतार इस धराधाम पर पहले भी हो चुके हैं, जिनकी स्मृति उन्हें तो है क्योंकि वे तो अलौकिक दिव्य सत्ता हैं। और अर्जुन के भी अनेक जन्म हो चुके हैं, किंतु दिव्यता से रहित साधारण जगजीव होने के कारण उसे अपने पूर्व जन्मों की याद नहीं है। अर्जुन की शंका का पूर्ण रूप से समाधान करने हेतु अपनी अलौकिकता का प्रमाण देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट रूप से कहते हैं, अजः अपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरः अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अर्थात मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त जीवधारियों का ईश्वर होते हुए भी प्रकृति को अपने अधीन कर अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। योगेश्वर श्री कृष्ण का अवतार तथा उनके कर्म ये दोनों ही दिव्य हैं। इस तत्व को जो संस्कारी मनुष्य समझ लेता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साथियों, अपनी अलौकिकता का परिचय अर्जुन को देने के बाद योगेश्वर श्री कृष्ण उसे अपनी ही तरह अनासक्त निष्काम होकर कर्म करने का उपदेश करते हैं। इसी क्रम में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिस संस्कारी मनुष्य के सभी शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना के, बिना संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उसी मनुष्य को वास्तव में ज्ञान प्राप्त हुआ। वही वास्तव में पंडित कहा जाने योग्य है। जिस मनुष्य का अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त सांसारिक भोगों का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य
केवल शरीर रक्षा संबंधी कर्म करता हुआ भी कर्मफल बंधन से मुक्त रहता है। हर्ष शोक सिद्धि असिद्धि मान अपमान में संभाव रखने वाला कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मफल बंधन में नहीं बंधता। इसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को मोक्ष प्राप्ति की कामना वाले संस्कारी सतोगुणी साधकों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर्मों के बारे में बतलाते हैं और कहते हैं कि ये सभी यज्ञ कर्म तो शुभ कर्म हैं, किंतु इनकी सीमा ज्ञान प्राप्ति तक आकर समाप्त हो जाती है। निष्कर्ष रूप में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं कि सभी द्रव्यमय यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठतम है और यह ज्ञान केवल पूर्ण तत्वदर्शी सद्गुरुओं को उत्कट श्रद्धापूर्ण सेवा द्वारा प्रसन्न करके तथा सच्चे जिज्ञासु भाव से विनीत होकर उनसे प्रश्न करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्म ज्ञान का महत्व यह है कि इसे प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य संसार की मोह माया से पूरी तरह असंग हो जाता है। उसे संसार के सभी चराचर जगजीवों से एकात्मता की अनुभूति होने लगती है और इसके बाद उसे संपूर्ण संसार के ब्रह्ममय होने की दिव्य अनुभूति प्राप्त हो जाती है और यही तो योग साधना की उच्चतम स्थिति होती है। साथियों, ज्ञान की परम श्रेष्ठता का इस प्रकार निरूपण करने के बाद योगेश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को समझाते हैं कि इस पारलौकिक ज्ञान की पूर्णता प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य के सभी शुभ अशुभ संचित कर्मों का भंडार नष्ट हो जाता है और इसलिए आज के श्लोक में श्री कृष्ण निष्कर्ष रूप में अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि सभी पदार्थों के अशुद्ध तत्वों को जलाकर भस्म कर उन्हें शुद्ध पवित्र स्वरूप प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार पारलौकिक ब्रह्म ज्ञान मनुष्य की अशुद्धियों को, उनकी कमियों को भस्म कर उन्हें पवित्र बना देता है। किंतु साथियों, यह प्रक्रिया अकस्मात पल भर में नहीं होती, बल्कि लंबे समय तक संकल्प पूर्वक सतत योग साधना में लीन रहने पर आत्मज्ञान के रूप में अंतरात्मा में प्रकट होती है। साथियों, ज्ञान के संबंध में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों के संदर्भ में मुझे अपने परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा स्वरवेद में लिखे कुछ दोहे बहुत प्रासंगिक नजर आते हैं। आज आप सबों के विचार हेतु प्रस्तुत है स्वरवेद के कुछ अनमोल दोहे। पंच क्षिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए, कोई कोई गुरु के लाल हैं, अंतिम क्षिति पर जाए। बिना ज्ञान वैराग के प्रभु से मिलन न हो, जग बंधन छूटे नहीं, जन्म मरण दुख हो। ज्ञान उदय जब होत है, मोह भ्रम सब जाए, जहाँ मोह अज्ञान है, त्रिविध ताप दुख पाए। बिना ज्ञान नहीं भक्ति है, ज्ञान भक्ति का प्राण, वीतराग में भक्ति है, भक्ति न हो अज्ञान। बिना ज्ञान भक्ति करे, सो अंधा जग जीव, भक्ति तत्व नहीं समझ है, क्यों कर पावे पीव। और अंत में पूर्ण ज्ञान के उदय में, कर्म भक्ति सब होय, बिना ज्ञान सब भ्रम है, धोखा जीवन सोय। साथियों, इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम पाते हैं कि जब तक पुरुषार्थ पूर्ण योग साधना द्वारा मनुष्य में पूर्ण ज्ञान का उदय नहीं होता, तब तक उसका मानव जीवन भ्रमपूर्ण धोखे के समान ही होता है। इसलिए हम साधारण जगजीवों को समर्थ सद्गुरु की शरण में जाकर श्रद्धापूर्ण सेवा द्वारा उन्हें प्रसन्न कर उनसे पारलौकिक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर अपना मानव जीवन सार्थक बनाने का पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए।
आज बस इतना ही। भगवद गीता चतुर्थ अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।